सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का संविधान, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और साथ ही साथ सिविल लॉ, सिविल प्रोसीजर लॉ, ये क्या होता है, इन पांचों में क्या अंतर है, इन सभी का क्या क्या काम है, धारा क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, धारा अनुच्छेद में क्या अंतर है। बहुत लोग साथियों कंफ्यूज में है, धारा को लोग अनुच्छेद कह देते हैं और अनुच्छेद को कोई धारा कह देते हैं। तो ये कंफ्यूजन साथियों आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और ये पांचों में क्या अंतर है, ये पांचों का क्या क्या काम है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए, हम लोग स्वतंत्र हो गए। लेकिन स्वतंत्र हो जाना ही काफी नहीं, बल्कि हम सभी को जो है गणतंत्र होना भी जरूरी था, क्योंकि जब तक गणतंत्र नहीं होता देश, तब साथियों हमारा देश में जो है वंशानुगत तरीके से देश का शासन व्यवस्था चलता। तो इसलिए भारत का संविधान बना, और भारत का संविधान फाइनल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाकर 26 जनवरी 1950 को पूरा देश में लागू कर दिए गए। जब संविधान लागू हुआ, इसके बाद हम सब लोग जो है गणतंत्र हो गए, यानी रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक हो जाने का मतलब चुनाव, यानी रिपब्लिक हो जाने का मतलब वंशानुगत जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, यानी कि रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होगा और राजाओं के द्वारा देश का शासन व्यवस्था नहीं चलेगा। तो जो नेपोटिज्म है, जो वंशानुगत है, इस तरीके को बैंड कर देना और एक वोट के माध्यम से जो है एक ऐसा प्रतिनिधि को चुनना जो पूरा देश का शासन व्यवस्था को चलाएगा। यानी जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब जाके जो हम सभी को वोट देने का अधिकार मिला, और जैसे ही वोट देने का अधिकार मिला हम लोगों को, तो हम सब लोग क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए, हम लोग जो है गणतंत्र हो गए। ये साथियों भारत का संविधान का हम संक्षेप आपको हम जानकारी दी। अब हम थोड़ा बताते हैं भारत का संविधान का काम क्या है, और ये जो पांचों मैं अभी बताया हूं, चाहे बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, सिविल लॉ हो, सिविल प्रोसीजर लॉ हो, ये सभी का अभी हम अंतर बताएंगे, और धारा क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे। वीडियो को धैर्य बना के जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का संविधान क्या है और भारत का संविधान का क्या क्या काम है। भारत का संविधान एक ऐसा महान डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा पवित्र डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा पूरा भारत देश का शासन व्यवस्था चलता है, जिसके द्वारा ही यह तय होता है कि देश का विधायिका कैसे काम करेगा, देश की कार्यपालिका कैसे काम करेगा, देश की न्यायपालिका कैसे काम करेगा, प्रधानमंत्री का क्या क्या काम होगा, मुख्यमंत्री का क्या काम होगा, राष्ट्रपति का क्या काम होगा, राष्ट्रपति का इस्तीफा दे देते हैं तो उसका चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे चलेगा, एक सांसद का कितना पावर होगा, एक एमएलए का कितना पावर होगा, राज्य को कितना शक्ति मिला है, केंद्र को कितना शक्ति मिला है, केंद्र सरकार के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, राज्य सरकार के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आएंगे, ये सारा कुछ साथियों भारत के संविधान में प्रोविजन है। भारत के संविधान में जो है ये प्रावधान है। यदि कोई विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उस विधायक इस्तीफा दिए गए तो उसका उपचुनाव कब होगा, कितना दिन में हो जाएगा। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे देते हैं, उसके ऊपर महाभियोग चल जाता है, तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में हो जाएंगे। राज्यपाल का कितना पावर है, कितना शक्ति है, एक राष्ट्रपति का कितना शक्ति है, ये सारा कुछ साथियों जो हमें प्रोविजन है वो भारत का संविधान में है। देश के नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इस देश का नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार क्या क्या है, जो अधिकार देश का ना नागरिक छीन सकता है ना कोई सरकार छीन सकता है। तो ये सारे जो हक अधिकार है साथियों हमें भारत का संविधान में मिलता है। तो भारत का संविधान जो है वो मेन पॉइंट के बारे में हमें प्रोविजन करके दिया है, मेन अधिकार दिया, मेन कामों के बारे में जिक्र किया गया। सब कुछ नहीं लिखा गया है,
कि कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया तो उसको कितना साल का सजा होगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, ये सारा कुछ भारत का संविधान में नहीं लिखा है। उसके लिए अलग कानून बना है, क्योंकि भारत के संविधान में जो है वो कानून बनाने का जो है अधिकार दिया है कि देश में दंड देने के लिए अलग कानून बना सकते हैं। और साथियों इसलिए जो है भारत देश में दंड देने के लिए और दीवानी मामलों के लिए जो है अलग अलग कानून बना है। तो भारत का संविधान जो है उसका मेन काम होता है देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री काम क्या होगा, मुख्यमंत्री काम क्या होता है, राष्ट्रपति का काम है, उसका शक्ति क्या है, कैसे चुनाव होगा, ये सब चीजें जो है मेन चीजें जो है भारत का संविधान में लिखा गया है। तो भारत का संविधान जो है सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा महान है, महान डॉक्यूमेंट इसीलिए इसको कहते हैं। तो सबसे ऊपर कौन आ गया, भारत का संविधान। अब भारत के संविधान के नीचे ही सारा कानून आएगा, क्योंकि भारत के संविधान में यह प्रोविजन कर दिया, प्रावधान कर दिया कि देश चाहे तो देश को चलाने के लिए अन्य अगर कानून की आवश्यकता हो तो बना सकते हो कानून। तो दंड देने के लिए कानून होना चाहिए कि नहीं भाई, कोई मर्डर कर देगा तो उसको सजा होना चाहिए कि नहीं, कोई बलात्कार कर देगा तो उसको सजा होना चाहिए कि नहीं। तो इनके लिए अलग अलग कानून बनाने का अधिकार भारत का संविधान देता है। लेकिन कोई ऐसा कानून सरकार नहीं बनाएगा जो कि संविधान में जो अधिकार दे रहा है वो अधिकार का हनन हो। मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स दिया भैया भारत के संविधान में, वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। ये भारत का संविधान में प्रोविजन है भाई। यानी कि और भी कानून रहेगा देश में संविधान के साथ साथ, लेकिन भारत के संविधान में जो अधिकार है वो चीज को जो है हनन नहीं करना चाहिए। तो भारत के अंदर कानून है, क्रिमिनल लॉ है भारत के अंदर, यानी कि दंड कानून, दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। दीवानी मामलों के लिए कानून बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं सिविल लॉ, सिविल लॉ कहते हैं। सिविल लॉ को हम लोग दीवानी कानून कहते हैं ना। इसको क्रिमिनल लॉ को हम लोग दंड कानून कहते हैं, दंडात्मक कानून भी कह सकते हैं, फौजदारी कानून भी कह सकते हैं। इसको हम लोग दीवानी कानून कहते हैं। तो दीवानी कानून कहाँ काम में आता है, तो दीवानी कानून काम आता है जैसे शादी से रिलेटेड हो, चाहे जमीन जायदाद से रिलेटेड हो। इसमें मुस्लिम के लिए अलग अलग लॉ बना हुआ है, मुस्लिम लॉ वगैरह आ गया, हिंदुज्म लॉ आ गया। तो ये सारे चीजें जो है सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, ये सिविल कानून के अंतर्गत आता है। और जिसमें सजा की प्रावधान हो, जिसमें सजा की प्रावधान हो, जिसमें 5 साल 10 साल की सजा की प्रावधान हो, मर्डर वगैरह आ गया, जैसे बलात्कार वगैरह आ गया, चोरी डकैती आ गया, रेप वगैरह आ गया, गैंग रेप वगैरह आ गया, ये सब चीजें जो होता है वो पूरा जो है हम लोग क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जिसमें सजा की प्रावधान ना हो, मुआवजा की सिर्फ प्रावधान हो, इसमें सजा नहीं होता सिविल लॉ में, याद रखिएगा। सिविल लॉ के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होता, लेकिन सिविल लॉ को अगर तोड़ दिया, जो जज ने कहा वो अगर तोड़ दिया, तब जाके क्रिमिनल का रूप ले लेगा, तब जाके सजा होगा। लेकिन सिविल लॉ में तुरंत जो है कहीं पर जो है ये प्रावधान नहीं है कि डायरेक्ट इसको सजा हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का एक डील हुआ है भैया, एक मकान का डील हुआ कि भैया इतना दिन में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आपको दे देना है, अब नहीं दोगे, जज कह देगा भैया इसको दे दो। अब जब नहीं दोगे, अब नहीं दोगे भैया तो क्या हो जाएगा, ये क्रिमिनल का कानून हो जाएगा। तो यहां पर जो है मुआवजा के बारे में प्रावधान है और यहां पर जो है दंड का प्रावधान है, दोनों में। तो दोनों कानून के अंतर्गत ये है भैया प्रावधान, ये दोनों का अलग अलग काम है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये भारत के संविधान में ये आर्टिकल, ये आखिर ये अनुच्छेद होता क्या है, तब जाके हम ये दोनों पर अभी हम चर्चा करेंगे। संविधान में जो है संविधान का हर एक प्रोविजन को, हर एक प्रावधान को पढ़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी एक एक पॉइंट बना दिया। मान लीजिए देश का नागरिक कौन है, देश का नागरिकता किसे मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अगर भारत का नागरिक हम लोग है तो हमको नागरिकता कैसे मिला, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको भारत का संविधान का भाग 2 में जाना पड़ेगा और अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक पढ़ना पड़ेगा। जब 5 से लेकर 11 तक आप आर्टिकल को पढ़ लेंगे तब जाके आप समझ जाएंगे कि आपको नागरिकता कैसे मिला है, आप देश का नागरिक है या नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी एक पॉइंट लिख दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे ताकि हम आसानी से जो है नागरिकता के बारे में ढूंढ सकते हैं कि भारत के संविधान में जो है, मान लीजिए इतना मोटा जो है एक किताब है भैया, ये संविधान है, इस संविधान के अंदर जो है अगर पॉइंट बाय पॉइंट अगर नहीं लिखेगा तो हमको नागरिकता के बारे में ढूंढना है तो कहां कहां ढूंढते रहेंगे, कहीं मिलबन करेगा। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसमें पॉइंट बना दिया कि 5 से लेकर 11 तक जाओ और देखो यही आर्टिकल में जो है हम नागरिकता के बारे में लिखे हैं। तो इसको साथियों हम लोग कहते हैं आर्टिकल, इसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद।
तो भारत के संविधान में हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, इसमें हम सेक्शन नहीं पढ़ते हैं। अब सेक्शन कहाँ पढ़ते हैं? जैसे क्रिमिनल में आ गया, जैसे सिविल लॉ आ गया, ये सब चीजों में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेक्शन पढ़ते हैं। इसमें हम लोग धारा पढ़ते हैं। तो क्रिमिनल के अंतर्गत भी साथियों भारत के अंदर जो है 2 कानून बना हुआ है। क्रिमिनल लॉ के अंदर भी भारत के अंदर 2 कानून है। जो पहले आईपीसी था, उस आईपीसी को बदलकर अभी कर दिया गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा साथियों कर दिया गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो है 2 कानून बनाए गए। और 2 कानून का क्या क्या काम है, इसके बाद हम सिविल लॉ के अंतर्गत चलेंगे। पहले ये दोनों का काम को समझ लीजिए। जैसे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, इनका काम यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मान लीजिए किसी को मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने पर कौन धारा लगेगा? मान लीजिए मर्डर करने पर बीएनएस का सेक्शन 102 लगेगा। तो बीएनएस का सेक्शन 102 यह तय करता है कि भैया यह व्यक्ति अगर मर्डर किया है ना, तो मर्डर करने वाले व्यक्ति को कितना साल का सजा होगा, यह बीएनएस तय करता है। तो बीएनएस का काम क्या है? यानी कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो क्राइम कैसा है, यानी कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया, तो मर्डर को मर्डर कहते हैं, यह तय करता है बीएनएस कि भैया किसी को चाकू मार दिया और वो मर गया, तो इसको मर्डर कहते हैं। तो ये मर्डर के बारे में उल्लेख कहां है? तो वो बीएनएस का सेक्शन में है, तो बीएनएस का धारा में है। तो धारा इसलिए बनाया ताकि पता चल सके कि भैया बीएनएस का सेक्शन 102 जाओगे ना, तब वहां पर जाके ये प्रावधान मिलता है और लिखा हुआ है कि मर्डर करने पर इतना साल का सजा होगा। तो एक सीरियल बाय सीरियल जो है पढ़ने के लिए इसमें भी सेक्शन बनाया गया। अब बीएनएस का काम होता है कि भैया सजा कितना साल का होगा, वो व्यक्ति अगर ऐसा कोई अगर क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो ये तय करता है बीएनएस, ये तय करता है भारतीय न्याय संहिता। अब भैया मान लीजिए कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया, अब उसके ऊपर एफआईआर हो गया, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, केस रजिस्टर्ड हो गया। अब केस रजिस्टर होने के बाद आयोग के पास जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाता है। वो आयोग क्या करता है? जांच पड़ताल करके अपना जो भी बयान लेना होता है, बयान लिखकर चार्जशीट बनाकर जो है कोर्ट पेश कर देता है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देता है। और जब कोर्ट में चार्जशीट चला जाता है, तब जाके कोर्ट का काम स्टार्ट होता है कि वह व्यक्ति को कब जो है कोर्ट बुलाया जाए, या व्यक्ति को जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको एंट्री सेपरेटरी बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारा कुछ साथियों जो कोर्ट में जो बुलाया जाता है, वो सारा जो एक प्रक्रिया चलता है, वो प्रक्रिया चलता है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। यानी कि जज जो काम करता है, जो कोर्ट जो काम करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो काम करते हैं, ये काम करता है बीएनएसएस के तहत। और पुलिस का काम होता है सिर्फ भैया बीएनएस लगा देना। बीएनएसएस के तहत भी पुलिस को जो है चलना पड़ता है, एक चीज याद रखिएगा। लेकिन बीएनएसएस के तहत जो है ज्यादातर प्रयोग जो है कोर्ट में होता है, क्योंकि कोर्ट जो है ये बीएनएसएस के तहत जो है सभी, चाहे विक्टिम हो, पीड़िता हो, चाहे अपराधी हो, कोई एक्यूज हो, ये दोनों को जो बुलाने का काम करता है, जो फैसला होता है, जो बयान लिया जाता है, वो सारा साथियों बीएनएसएस के तहत ही बयान लिया जाता है। तो कोर्ट का जो काम चलता है, वो सारा काम जो चलता है बीएनएसएस के तहत चलता है। अब मान लो किसी का बयान लेना है, तो बयान लेने के लिए कौन सा सेक्शन में लिखा गया है? तो ये सेक्शन साथियों बीएनएसएस के तहत लिखा गया है कि भैया चलो जाके इस व्यक्ति से बयान लो। तो ये बीएनएसएस के तहत जो है प्रोविजन किया गया है। एंटी सेपरेटरी बेल किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैसला जो भी होता है, कोर्ट का जो भी काम होता है, वो बीएनएस के तहत चलता है। तो ये इसमें जो सेक्शन है, इसमें भी एक धारा बनाया गया, जिस धारा के तहत ही जो है पूरा कोर्ट काम करता है साथियों, जज मजिस्ट्रेट काम करता है। तो बीएनएस कोर्ट बुलाया जाएगा, कब उसको जो है बेल दिया जाएगा या उसे सजा दिया जाएगा, ये सारा जो प्रक्रिया होता है, कब को कोर्ट में जो फाइल किया जाएगा, ये सारा जो प्रोसीजर होता है, इसको हम लोग प्रोसीजर लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसीजर लॉ कहते हैं। प्रोसीजर लॉ का मतलब हो गया प्रक्रिया कानून, प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ हो गया, ये प्रक्रिया कानून हो गया। और ये सिर्फ तय करता है कि भैया कितना साल का सजा होगा, कितना साल का सजा होगा। तो ये जो है दंड देने का काम करता है। ये क्या करता है? दंड की प्रावधान करता है। और दंड उसको कैसे कैसे मिलेगा, ये जो है
प्रोसीजर, जो प्रक्रिया होकर गुजरेगा, इसको हम लोग प्रोसीजर ले कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सिविल के अंदर। सिविल के अंदर भी जो है क्या होता है भैया, इसमें भी धारा होता है, इसमें भी धारा के अंदर ही प्रावधान किया रहता है भैया ये काम होगा, ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। सिविल के अंदर कई सारे कानून है, जैसे मैरिज के लिए अलग कानून बना हुआ है भैया, मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है ना, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, अलग अलग कानून बना हुआ है। इसके अंदर जो है एडॉप्ट आने के, गोद लेने से लेकर कुछ भी हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी हो, है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे इसमें साथियों मतलब सिविल के अंदर जो है जमीन जायदाद से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, जो गोद लेने से लेकर, शादी से लेकर जो है जो भी है, ये सारा जो है ये कानून जो आता है सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। ये सारा कानून जो है दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को जो है डायरेक्ट सजा नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट उसके ऊपर मुकदमा चलाकर जो है 5 साल 10 साल का सजा नहीं दिया जाता है। उसको एक जो है जुर्माना, एक मुआवजा बोल सकते हैं, मुआवजा सिर्फ देना पड़ता है, इसमें सजा नहीं होता। लेकिन सजा कब होता है वो भी आपको बता देते हैं। तो ये सारा कानून होता है सिविल लॉ के अंदर। और ये चीजें के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है, किसी व्यक्ति को तलाक लेना है, तो तलाक लेने के लिए उसको कब कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो कोर्ट में जो है बुलाना, कोर्ट का जो काम होता है, कोर्ट में फाइल करना, ये सारा कुछ जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया चलता है साथियों सीपीसी के तहत, जिसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हम कहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको हम कह सकते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता। जैसे बीएनएस के लिए बीएनएस बना हुआ है प्रोसीजर चलाने के लिए, उसी प्रकार से सिविल लॉ के लिए जो है शादी से लेकर, गोद लेने से लेकर, संपत्ति से लेकर जो भी है जमीन जायदाद का मामला, ये मामलों के लिए जो है एक कानून बना हुआ है सीपीसी, जिस सीपीसी के तहत ही जो है पूरा मजिस्ट्रेट और जो जज होता है वो लोगों को बुलाता है, वो बुलाता है, और इसी को कहते हैं हम लोग सीपीसी, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता। अब इसके अंदर जो है सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन कि भैया फलना सेक्शन के तहत इसको बुलाया जाए, फलना ढकना सेक्शन के तहत इसको ये अधिकार है ढकिया जाए, या तो फिर यहां पर जो यहां भी सेक्शन बना रहता है, यहां भी धारा बन रहता है, इसी धारा के तहत जो है इसके ऊपर कार्रवाई होता है। किसके ऊपर कार्रवाई होता है, शादी से लेकर, यानी तलाक इसको मिलेगा, तलाक मिलेगा तो क्या इसको गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब इसको गुजारा भत्ता दिया जाएगा, इसका बच्चा होगा तो उस बच्चे को उसका मेंटेनेंस कौन, देखभाल कौन करेगा, उसका गुजारा भत्ता कौन देगा, ये सारा कुछ जो है ये सिविल लॉ के अंतर्गत आ गया। तो इसके लिए जो है एक धारा, एक सेक्शन है, जिस सेक्शन में ये चीज बताया गया कि तलाक देना था, तलाक देने के बारे में कौन सा पॉइंट में लिखा गया, तो उसी पॉइंट को कहा गया सेक्शन, उसी पॉइंट को कहा गया धारा भैया। तो इसमें धारा चलता है और इसके अंदर भी धारा चलता है, लेकिन इसका काम होता है सीपीसी, मतलब ये प्रक्रिया चलाता है कोर्ट का काम, और यहां पर होता है इसके तहत भैया एक जैसे एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड होता है, उस प्रकार से इसके ऊपर ये काम चलता है। लेकिन इसमें सजा नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें जो है सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि पत्नी को जो है गुजारा भत्ता तुमको देना पड़ेगा, और कोई पति है जो उसको गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है, तब जाके ये आ जाएगा क्रिमिनल का रूप, तब इस व्यक्ति को सजा दिया जा सकता है। मान लीजिए न्यायपालिका में जो है जस्टिस साहब कह दिया भैया कि ये फलना व्यक्ति का जमीन है, ये आपका जमीन नहीं, उसको जमीन लौटा दो, अब वो जमीन जो है उसको लौटाइए नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो उस व्यक्ति के ऊपर फिर क्रिमिनल मामला चलाया जाएगा, फिर उसको जेल भेजा जाएगा। तो यहां पर इस कंडीशन में भेजा जा सकता है। तो ये होता है सिविल कानून का, और ये होता है क्रिमिनल लॉ, और क्या है भारत का संविधान, क्या है धारा, क्या होता है सेक्शन, क्या होता है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएं। बाकी बात आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवाहर।